मैं आ गई हूँ आपके पास एक नया ब्लॉग लेके। और आज के ब्लॉग में मैं बताऊँगी कि हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ की सबसे ज़्यादा अहमियत है। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं और देखते हैं। ये ब्लॉग गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन मेरा फास्टिंग रहता है। तो मैं पूरा सुबह से लेकर शाम तक कितनी बिजी रहती हूँ, फास्टिंग भी रहती हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रखती हूँ, ये चीज़ मैं आज आपको बताऊँगी। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि जब व्रत का दिन होता है ना, उसी दिन में मैं बहुत लेट से उठती हूँ। तो देखिए मैं उठ गई थी 6 बजे। आज मुझे 1 घंटा कथा करना है, नहाना है और फिर पूजा पाठ करनी है। तो यहाँ मैंने सब कुछ करके मैं 7 बजे आ गई। 1 घंटा लगता है मुझे कथा उथा करने, पूजा पाठ। तो मैं पूजा कर ली थी। पूजा ख़त्म होने के बाद ही मैं चाय पानी पीती हूँ। तो बृहस्पतिवार का व्रत करती हूँ ना, तो सारा काम मुझे मतलब जल्दी जल्दी होना चाहिए, तभी मैं स्कूल जा सकती हूँ। सारा काम ख़त्म करके मैं स्कूल चली गई। फिर मैं स्कूल से लौट आई और स्कूल से लौट आके मैंने पहले हाथ पैर अच्छे से धो लिए, मुँह हाथ, तब मैं पानी पीऊँगी। और व्रत का दिन में ये नहीं है कि काम मैं नहीं करती हूँ, काम पूरा मेरा कंप्लीट होना चाहिए। तो मैं यहाँ आने के साथ साथ झाड़ू लगा दी, फिर बच्चों को खाना खिला दिए। व्रत तो मेरा है ना, तो बच्चों को क्यों दुख देना। तो पहले बच्चों को मैं खाना वाना खिला दी। तो किचन पर आ गई, स्वीटों के साथ थोड़ा खेलने लगी। किचन के काम ख़त्म कर दिए मैंने, बर्तन धो लिए। यहाँ जब तक बर्तन धोए तब तक मेरा ट्यूशन का बच्चे सब आ गए थे। पूरा दिन व्रत रहने के बावजूद भी मैं अपनी एक काम भी मिस नहीं करती थी। मैं आ गई यहाँ फ्रिज से ठंडा पानी निकालने, तब तक मेरा मतलब बोतल खाली था। तो मैं सोच रही थी कि मैं पानी जाऊँ अभी लेके आऊँ। तो फिर ऐसे करते करते मेरा शाम हो गया। तो शाम को मैंने सारे कपड़े ले आए और कपड़े ले आके उसके बाद मैं कपड़े पे ठीक करके और घर को साफ़ करके मैं यहाँ बैठ गई। शाम हो गए थे। शाम को मैंने थोड़ा सा अनार खा लिया था और मैं पूरा दिन कुछ भी नहीं खाऊंगी। यहाँ 6 बज गए थे, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बच्चे बैठ गए थे यहाँ होमवर्क करने। तो बच्चों के लिए मैंने ना क्या कि 1-2 मकई को अच्छे से फ्राई कर दिया है। और यहाँ स्वीटों को मैं शाम को थोड़ा खिड़की के सामने ले आती हूँ। शाम हो गई थी, 7 बज गए थे। तो अभी रात के बज गए हैं 10। तो देख सकते हैं फास्टिंग रह के भी और फिर घर का काम, स्कूल का काम, सारा चीज़ करके भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मैंने भगवान को याद किया है। आप भी भगवान को हर समय याद कीजिए, कितने भी बिज़ी लाइफ हो, सुख दुख के साथ ही वही है। और ज़रूर हमारी ज़िंदगी में चमत्कार होते हैं, मैं मानती हूँ। जय श्री राम। कह रही हूँ कि सिर्फ आप ब्लॉग बनाइए और घर के कामों और ज़िम्मेदारियों को मत कीजिए। आप ब्लॉग भी बनाइए, घर के काम को भी कीजिए। और आपकी सबसे ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। तो हमें पहले अपने घर के सारे काम, अपने कर्म, अपने मतलब बच्चों के ऊपर, पति, हस्बैंड और घर को कैसे खुश रखना है, ये सब हमें समझना होगा। उसके बाद ही हम ब्लॉग बनाएं। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है घर वालों को खुश रखना। तो आप सब घर वालों को खुश रखिएगा और सबको खुश रखिएगा। भगवान इसमें खुश रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारी लाइफ में हमें भूलना नहीं है, हमेशा हर इतनी बिज़ी लाइफ में हमें भगवान को याद करना है। भगवान के प्रति हमें हमेशा आस्था होनी चाहिए। चाहे हम जितने भी बिज़ी हो अपनी लाइफ में, लेकिन उस बिज़ी लाइफ में हम ब्लॉग बनाएं, घर का काम करें, चाहे हम कुछ भी करें, लेकिन हमें जीवन देने वाला कौन है? हमें जीवन देने वाला ऊपर वाला है। तो कभी कभी हमें ऊपर वाला को भी याद करना चाहिए, है ना। तो इसीलिए कुछ वक्त दिन भर में आप भगवान के ऊपर समर्पित हो जाइए। हो सकता है आपकी खुशी को दुगना कर दे। और हाँ, एक बात, आपको बहुत शांति मिलेगी जब आप कोई फास्टिंग रखोगे ना। तो देखना वो पूरे दिन, जो पूरे वीक आप खाते हो, क्या काम करते हो, क्या नहीं, ये सब अलग अलग बात है। लेकिन जब आप बैठ के 10 मिनट भगवान के नाम जापोगे, मैं भी जाती हूँ, मैं भी बृहस्पतिवार के दिन कथा करती हूँ, शाम को बैठ के भगवान के गीत भजन करती हूँ, मुझे एक अलग प्रकार की एनर्जी आती है। मैं बहुत खुश। मैं यहाँ खाना बनाने आ गई हूँ। तो हमेशा आपको लगेगा कि ये काम मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो ऐसा नहीं है। जो काम को आप हंसी से करेंगे, खुशी से करेंगे, उसमें आपको कोई मतलब इफेक्ट। तो इतनी बिजी लाइफ में भगवान को हमें ध्यान करना कभी नहीं भूलना चाहिए।